Hello student, this is third part of web service and mobile technologies. In this video tutorial, we are going to cover about e-learning and e-banking. E-learning. E-learning stand for electronical learning. E-learning जाना जाता है इलेक्ट्रॉनिकल लर्निंग के तौर पे. E-learning मीन्स e-learning का मतलब होता है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर एंड विथ डिजिटल कंटेंट थ्रू बुक, वर्चुअल क्लासेस एक्सेट्रा. ई लर्निंग का मतलब होता है कि हम कुछ सीखते हैं कंप्यूटर की मदद से, डिजिटल कंटेंट की मदद से. वो डिजिटल बुक्स होते हैं, वर्चुअल क्लासेस होते हैं. अभी आप यूट्यूब के ऊपर भी सीख रहे हैं, तो ये भी ई लर्निंग के अंदर ही आता है. तो जो भी कुछ हम कंप्यूटर की मदद से, मतलब कि कोई आपको आप इंडिविजुअल कोई टीचर आपको वहाँ बैठ के नहीं पढ़ा रहा होता, आप कंप्यूटर से पे रिकॉर्डेड क्लास या कोई वर्चुअल क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, उन सब को ई लर्निंग के तौर पे जाना जाता है. देयर आर सेवरल बेनिफिट ऑफ ई लर्निंग. ई लर्निंग के बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग. आप किसी भी वक्त कहीं से भी सीख सकते हैं. एजुकेशन सिलेबस इज अवेलेबल 24/7. एजुकेशन सिलेबस जो है वो आपके पास 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन आपके पास अवेलेबल होते हैं. मतलब आप कभी भी एजुकेशन सिलेबस को एक्सेस कर पा सकते हैं इंटरनेट की मदद से. सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग, आप इससे खुद सीख सकते हैं. लर्निंग इज पॉसिबल वेयर देर आर नो स्कूल कॉलेज. ई लर्निंग वहाँ भी पॉसिबल है जहाँ कोई स्कूल और कॉलेज नहीं है. मतलब ऐसे मतलब बोल सकते हैं कि कोई विलेज टाइप एरिया में जहाँ स्कूल कॉलेज नहीं है, वहाँ भी ई लर्निंग की मदद से बहुत कुछ सीख सकते हैं. वेरी रिच कंटेंट इज अवेलेबल फॉर स्टूडेंट टू लर्न. इंटरनेट के ऊपर बहुत अच्छे कंटेंट अवेलेबल करवाए गए हैं स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आप क्लास में जाते हैं तो वहाँ जो टीचर्स आपको दे पाते हैं वो एक लिमिट नॉलेज होता है, लेकिन आप इंटरनेट की मदद से उस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ एक्स्ट्रा जान सकते हैं. इसलिए यहाँ कहा जाता है इस पे वेरी रिच कंटेंट अवेलेबल है स्टूडेंट के लिए. पर इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हो, उसमें से कुछ यहाँ मेंशन किए हुए हैं. मोस्ट ऑफ ऑनलाइन असाइनमेंट आर लिमिटेड एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन. जो ऑनलाइन असाइनमेंट होते हैं वो ज़्यादातर लिमिटेड होते हैं और ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं. एज ऑनलाइन जस्ट अबाउट एनी वन कैन डू प्रोजेक्ट रैदर देन एक्चुअल स्टूडेंट इटसेल्फ. और ऑनलाइन लर्निंग में ये भी हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट मिलते हैं, जो असाइनमेंट मिलते हैं, वो कोई भी कर सकता है स्टूडेंट के अलावा. कोई स्टूडेंट के अलावा दूसरा कोई पेरेंट्स हो गए, कोई फ्रेंड से करवा लिया या बहुत कुछ कोई रिलेटिव से करवा लिया. इस तरह के भी एक प्रॉब्लम फेस किए जाते हैं इस ऑनलाइन लर्निंग में. कंप्यूटर मार्क जनरली हैव अ टेंडेंसी ऑफ बीइंग ओनली नॉलेज बेस्ड एंड नॉट नेसेसरली प्रैक्टिकल बेस्ड. कंप्यूटर मार्क्स केवल करते हैं नॉलेज बेस के ऊपर, वो प्रैक्टिकल बेसिस पे आपको मार्क नहीं करते हैं. अब हम बात करेंगे ई बैंकिंग. In e-banking, people can avail many banking services like deposit money, withdrawal money, transfer money, update contact detail of an FD account, etc. are available in the bank website. Can be accessed anywhere, anytime without going to bank. आज हम बैंक के बहुत सारी सर्विसेज को इंटरनेट की मदद से, बैंक के वेबसाइट की मदद से एक्सेस कर सकते हैं. वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे विड्रॉवल मनी, ट्रांसफर मनी, अपने कॉन्टैक्ट को अपडेट कर सकते हैं, हम उससे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, अपने सेविंग अकाउंट से पैसे अपने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटी हम ई बैंकिंग की मदद से बहुत ईजिली कर सकते हैं बिना बैंक गए हुए. नाउ अ डे पीपल यूज़ ई बैंकिंग एप्स. आज बहुत सारे लोग ई बैंकिंग एप्लीकेशंस की मदद लेते हैं, जिसमें पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे और भी बहुत सारे बैंक के पर्सनल एप्लीकेशंस हैं जो वो अपने मोबाइल में रखे हुए हैं, जिसकी मदद से वो ये सारे ई बैंकिंग प्रोसेस कर सकते हैं.
और ई बैंकिंग में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्विसेज कौन कौन से हैं, जैसे कि एटीएम की सर्विसेज भी ई बैंकिंग के अंदर आती है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और मोबाइल बैंकिंग। यहाँ देखिए मोबाइल बैंकिंग के लिए ये सारे एप्लीकेशंस वैलिड हैं। डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये सारे कार्ड्स होते हैं जिसकी मदद से आप ई बैंकिंग कर सकते हैं। पर ई बैंकिंग में भी बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, तो आइए हम उसके बारे में कुछ थोड़ा जानते हैं। एडवांटेज ऑफ ई बैंकिंग, अवेलेबल 24/7, ये 24 आवर और 7 डेज आपके लिए अवेलेबल होते हैं। सेव अ लॉट ऑफ टाइम एज यू डोंट हैव गो टू बैंक और एटीएम, आपको बहुत सारा समय बच जाता है क्योंकि आपको बैंक और एटीएम जाना नहीं होता। द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन पर यूनिट ऑफ द सर्विस इज लोअर फ्रॉम बैंक, जो ये सारे ऑपरेशंस जो परफॉर्म करते हैं जैसे कि मनी ट्रांसफ़र करना, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना, ये सब कॉस्ट बहुत कम पड़ता है बैंक के मुकाबले। इंसिडेंट ऑफ एरर इज़ वेरी लो, और इसमें गलतियों का चांस भी बहुत कम होता है। द कस्टमर कैन ईजिली ट्रांसफर फंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इलेक्ट्रॉनिकली, कस्टमर भी अपने पैसे को बहुत ईजिली एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफ़र कर पाते हैं। ये कैसे होता है? ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है, मतलब इंटरनेट की मदद से होता है। लेकिन इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि पोटेंशियल ऑफ ओवर स्पेंड। अगर आप पूरे बैंक, मतलब आप एटीएम कार्ड लेकर मार्केट जब जाते हैं तो उसमें आपको अगर कोई सामान अगर 1000 रुपये का ख़रीदना है तो आप ख़रीद के चले नहीं आते हैं, आप कुछ आपको और ज़्यादा पसंद आएगा तो आप उसे भी खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत उस वक्त पैसा होता है, मतलब आपके बैंक में जितना पैसा है वो आपके पास होता है उस वक्त, आप अपने एटीएम की मदद से उस सारे पैसों को एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके पैकेट में 1000 रुपये का नोट है और आपको उसी से शॉपिंग करनी है तो आप केवल 1000 रुपये ही खर्च करेंगे, आप ओवर स्पेंड तो नहीं करेंगे। टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज इंटरप्शन, इसमें बहुत बार टेक्नोलॉजी और सर्विसेज को भी इंटरप्शन आ जाते हैं। मैं खुद पर्सनली कई एक बैंक एप्लीकेशन को यूज़ करता हूँ और कई एक बार उसमें सर्वर एरर शो करता है, तो इस तरह के भी प्रॉब्लम्स कई बार फेस करते हैं। कॉन्वेंट बट नॉट ऑलवेज फास्ट है, ये कॉन्वेंट तो है पर हमेशा फास्टर नहीं हो सकता क्योंकि ये नेटवर्क के ऊपर भी डिपेंड करता है। कहीं आप किसी एरिया में हो जहाँ का नेटवर्क स्लो है तो आप ये सारे जो फंक्शंस हैं ई बैंकिंग के वो फास्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ ये कॉन्वेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। थैंक यू।